हेलो दोस्तों, आज है 2 जून 2021 और 2 जून 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते क्वेश्चन नंबर 1 पर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार सरस्वती नदी के लिए किस गांव में 350 एकड़ भूमि पर बड़ा जलाशय बनाएगी? तो ये किस गांव में बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो रामपुरा कंबोयान गांव में सरस्वती नदी के लिए 350 एकड़ भूमि पर बड़ा जलाशय बनाया जाएगा। और दोस्तों ऐसा क्यों किया जाएगा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार प्राचीन काल में लुप्त हुई सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए सरस्वती नदी के किनारों पर सरोवर बनाएगी और 1 साल के अंदर सरस्वती नदी के उद्गम स्थल आदिबद्री से लेकर पिहोवा तक बड़े 20 जलाशय बनाए जाएंगे, इनका लक्ष्य रखा है। और इसी लक्ष्य के अंतर्गत यमुनानगर के गांव रामपुरा कंबोयन में 350 एकड़ भूमि पर बड़ा जलाशय बनाया जाएगा, जिसकी क्षमता होगी 300 क्यूसेक पानी की। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों हरियाणा सरकार सरस्वती नदी के उद्गम स्थल आदिबद्री पर एक डैम भी बनाएगी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसे भी याद रखना। दोस्तों अब जिक्र सरस्वती नदी का हो तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आए बार एचएसएससी के एग्जाम में। सरस्वती नदी ऋग्वेद कालीन नदी है और ऋग्वेद में इस नदी को सबसे पवित्र बताया गया है। और इस नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से इसका उद्गम स्थल है और ये हरियाणा में प्रवेश करती है यमुनानगर जिले के आदिबद्री से, और आदिबद्री से कुरुक्षेत्र के पेहवा में पहुंचती है। और पेहवा में एक अरुणाय गांव है और उस गांव में एक सनेसा झील है, जहां से ये सनेसा झील में गिरकर पंजाब के संगरूर जिले में जाकर घग्गर नदी से मिल जाती है। और दोस्तों इसी नदी के तट पर वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी और हरियाणा सरकार ने इसके विकास के लिए हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड की स्थापना भी की थी 2015 में, और इसका अध्यक्ष बनाया गया है सीएम को, इनकी सीएम इसका अध्यक्ष होता है। और दोस्तों सरस्वती के नाम पर ही अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव मनाया जाता है और 2021 में बनाया गया था 14 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक। इसकी शुरुआत होती है यमुनानगर के आदिबद्री से, उसका समापन होता है कुरुक्षेत्र के पेहोवा में, यह भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले के मुक्केबाज अमित पंघाल ने दुबई एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो अमित पंघाल किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो रोहतक जिले से बिलोंग करते हैं। दोस्तों ये है अमित पंघाल, पढ़ लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमित पंघाल ने यहाँ पर रजत पदक आएगा और रोहतक के रिटोली गांव के संजीत सिंह रोहा ने स्वर्ण पदक जीता है। अमित पंघाल ने रजत पदक जीता है और रोहतक के संजीत सिंह रोहा ने स्वर्ण पदक जीता है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों अब पढ़ लेते हैं अमित पंघाल के बारे में। जन्म हुआ था 16 अक्टूबर 1995 को मयाना रोहतक में और राष्ट्रमंडल खेल 2018 में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और आईओसी द्वारा जारी वर्ल्ड रैंकिंग में 52 किलोग्राम 12 वर्ग में नंबर 1 बॉक्सर भी बन चुके हैं। और अमित पंघाल देश के ऐसे पहले बॉक्सर है जिसको ईरान अंतर्राष्ट्रीय लीग से बुलावा आया था और अलेक्सिस वेस्टनटाइन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज टूर्नामेंट 2020 में गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। और 2021 में अमित पंघाल ने रूस के गवर्नर कप में कांस्य पदक जीता था और दोस्तों इसमें जीता है इन्होंने रजत पदक। और ये संजीत सिंह रोहा है जो रिटोली गांव से बिलोंग करते हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार ने राज्य के कितने शहरों को सबसे पहले इन्वर्टर मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो कितने शहरों को सबसे पहले इन्वर्टर मुक्त बनाया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो 2 शहरों को। जान लेते हैं शहर कौन से है और ये योजना क्या है। हरियाणा सरकार ने राज्य के पंचकूला व गुरुग्राम शहर को सबसे पहले इन्वर्टर मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है, यानी कि इन 2 शहरों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाएगी और बिना कट के, यानी कि बिना कट के लगातार 24 घंटे बिजली रहेगी, जिससे उस शहर के लोगों को इन्वर्टर की जरूरत ही नहीं होगी। इसलिए इसे कहते हैं इन्वर्टर मुक्त बनाने की योजना। और पंचकूला व गुरुग्राम को के इस मॉडल रूम में इस योजना को लागू किया जाएगा और बाद में फिर सभी शहरों में इसे लागू किया जाएगा अगर ये कामयाब होती है तो। दोस्तों एक पॉइंट नोट कर लेना आप, हरियाणा के गुरुग्राम शहर को सबसे पहले बिजली वायर मुक्त भी किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना, इसकी भी घोषणा पहले हो चुकी है। दोस्तों बिजली का जिक्र हो तो बिजली मंत्री के बारे में पढ़ लेते हैं। बिजली मंत्री है रणजीत सिंह, चुनाव क्षेत्र हरानिया सिरसा, विभाग इनके पास बिजली विभाग है, कारागार जेल विभाग है, नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा विभाग भी इन्हीं के पास है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हैशटैग हरियाणा ओलंपिक 2021। दोस्तों मैंने आपको कहा था कि हरियाणा के 19 खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग लेने वाले हैं और मैं आपको हर खिलाड़ी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, हर खिलाड़ी के बारे में रोज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। तो आज डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन पर। हरियाणा के किस गाँव की विनेश फोगाट टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग लेगी? तो किस गाँव से बिलोंग करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो ये बलाली गाँव से बिलोंग करती है। अब जान लेते हैं दोस्तों इनके बारे में। दोस्तों ये है विनेश फोगाट। दोस्तों इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जन्म हुआ था 25 अगस्त 1994 को बलाली चरखी दादरी में और विनेश फोगाट देश की पहली महिला पहलवान है जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। और विनेश फोगाट प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित होने वाली देश की पहली एथलेटिक महिला भी बनी थी, ये भी आपको याद रखना है। और 2014 व 18 के राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीत चुकी है। 2014 एशियाई खेलों में कांस्य पदक, 2018 एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीत चुकी है और 2016 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है और 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहीदी स्मारक बनाया जाएगा? दोस्तों मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले भी करवाया लेकिन आप फिर दोबारा से क्वेश्चन दोबारा से करंट में इनकी चर्चा में इसलिए आपको करवा देता हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किस जिले में बनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहीदी स्मारक? तो ये बनाया जा रहा है ऑप्शन बी, अम्बाला जिले में। जान लेते हैं दोस्तों यह है क्या। 1857 में देश की आज़ादी के लिए लड़े पहले संग्राम की याद में अम्बाला के दिल्ली हाईवे पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 1 अगस्त 2018 को इसका शिलान्यास कर 22 एकड़ में लगभग 300 करोड़ की लागत से इस स्मारक को देश के लिए जान न्यौछावर कर चुके 1857 के शहीदों के चित्र इसमें लगाए जाएंगे। उनकी जो भी निशानी है, पेंटिंग है, तलवार है, धनुष है, वह सभी इस स्मारक में रखी जाएंगी। और कोई भी व्यक्ति अगर हमारे पास कोई भी उनकी निशानी है तो हम भी यहाँ पर उसे रख सकते हैं और उनकी कहानियाँ लिखी जाएगी और इसमें 65 मीटर ऊंचा एक टावर भी लगाया जाएगा। और दोस्तों आपको एक पॉइंट नोट कर लेना है, पंचकुला जिले में एक राज्य पुरातत्व संग्रहालय भी बनाया जाएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा राज्य का राष्ट्रीय दूध उत्पादन में कितने प्रतिशत योगदान है? दोस्तों हाल ही आई रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य का राष्ट्रीय दूध उत्पादन में कितने प्रतिशत योगदान है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो 5.56%। अब जान लेते दोस्तों है क्या ये। हरियाणा राज्य प्रति वर्ष 117.3 लाख टन दूध का योगदान देता है, उत्पादन करता है, जो देश के कुल दूध उत्पादन का 5.6% है। राज्य में दूध की उपलब्धता अब 1142 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत के 394 ग्राम के मुकाबले से कहीं अधिक है। इनकी पूरे भारत की 394 है लेकिन हरियाणा की इकलौते हरियाणा की 1142 है। और दोस्तों अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं क्योंकि जिक्र पशु या दूध से हुआ तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरियाणा सरकार ने 70 लाख पशुओं के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की थी और बजट में इसकी घोषणा की थी। और बजट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा घोषित 2 दुग्ध संयंत्रों में से एक तो एनसीआर को कवर करेगा, इनकी एनसीआर के नज़दीक लगाया जाएगा, और एक लगाया जाएगा दूसरा लघु संयंत्र भिवानी जिले के सेरला गाँव में स्थापित किया जाएगा। और पढ़ लेते हैं दोस्तों, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी 13 जनवरी 2000 को और बांझ मुक्त पशुधन योजना की शुरुआत हुई थी 2009-10 में और पशु बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 29 जुलाई 2016 को झज्जर से ओम प्रकाश धनखड़ तब कृषि मंत्री थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए कितने मीडिया कोऑर्डिनेट नियुक्त किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 5 मीडिया कोऑर्डिनेट नियुक्त किए गए हैं। अब जान लेते हैं, हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए 5 मीडिया कोऑर्डिनेट नियुक्त किए हैं। इन मीडिया कोऑर्डिनेट की नियुक्ति पूर्व हुड्डा की सरकार पर की गई, उनकी तर्ज पर की गई है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने योग्य है, प्रदेश सरकार ने विनोद मेहता को मुख्यमंत्री का प्रधान मीडिया सलाहकार नियुक्त किया है और विनोद मेहता इससे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के मीडिया एडवाइजर भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के मुक्केबाजों ने दुबई एशियन चैंपियनशिप यानी कि दुबई में जो एशियाई चैंपियनशिप हुई थी उसमें कितने पदक जीते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो कुल 9 पदक जीते हैं।
अब जान लेते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट। दुबई एशियाई चैंपियनशिप में भारत ने कुल 15 पदक जीते हैं, जिनमें से 2 स्वर्ण पदक, 5 रजत और 8 कांस्य पदक है। और इन 15 पदकों में से हरियाणा ने इकलौते ने 9 पदक जीते हैं, जिनमें से 2 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 5 कांस्य पदक। भिवानी की पूजा बोरा और रोहतक के संजीत संगरोहा ने स्वर्ण पदक जीते हैं। पलवल की बॉक्सर अनुपमा कुंडू और रोहतक की अमित पंघाल ने रजत पदक जीता है। और पढ़ लेते हैं, रोहतक की मोनिका, भिवानी की जैस्मिन लंबोरिया और साक्षी चौधरी ने, और हिसार की स्वीटी बुरा और विकास कृष्ण यादव ने कांस्य पदक जीते। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप इसे अच्छी तरह याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के किस शहर की अंजुम मोदगिल ने यूरोपीय शूटिंग चैंपियनशिप में तीसरा स्थान प्राप्त किया है? तो किस शहर से बिलोंग करती है? तो राइट आंसर का ऑप्शन है तो चंडीगढ़ शहर से बिलोंग करती है। पढ़ लेते हैं, चंडीगढ़ की स्टार शूटर अंजुम मोदगिल ने क्रोएशिया में हुई यूरोपियन शूटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया है, और उस दौरान वो मेंस 50 मीटर राइफल के 3 पोजीशन इवेंट में 1173 स्कोर करके तीसरा स्थान हासिल किया है। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, रिवीजन टाइप शुरू हो गया है। हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो ऐसी लगे कि हमारे लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा सरकार सरस्वती नदी के लिए किस गांव में 350 एकड़ भूमि पर बड़ा जलाशय बनाएगी? तो बनाया जाएगा यमुनानगर के रामपुरा कंबोयान गांव में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले के मुक्केबाज अमित पंघाल ने दुबई एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो यह रोहतक से बिलोंग करते हैं। और एक है संजीत सिंगरोहा, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, वे भी रोहतक के रिटोली गांव से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार ने राज्य के कितने शहरों को सबसे पहले इन्वेटर मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा? दो शहरों का, पंचकूला व गुरुग्राम को। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस गांव की विनेश फोगाट टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग लेगी? तो चरखी दादरी के बल्लाली गांव से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहीदी स्मारक बनाया जाएगा? तो यह अम्बाला जिले में बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस शहर की अंजुम मोदगिल ने यूरोपीय शूटिंग चैंपियनशिप में तीसरा स्थान प्राप्त किया? तो चंडीगढ़ से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए कितने मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं? तो 5 को। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के मुक्केबाज ने दुबई एशियाई चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जीते हैं 15 और हरियाणा ने जीते हैं, और हरियाणा ने इनमें से 2 तो जीते हैं, 2 तो जीते स्वर्ण पदक, 2 जीते रजत पदक और 5 जीते कांस्य पदक। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा राज्य का राष्ट्रीय दूध उत्पादन में कितने प्रतिशत योगदान है? तो 5.56%। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा सरकार ने कोविड आपातकाल ऋण के लिए कितने करोड़ का कोष स्थापित किया है? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो 500 करोड़ रुपए का आपातकाल ऋण घोषित किया है, कोष स्थापित किया है, और इसका नाम दिया गया है कोविड आपातकाल ऋण योजना। और दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन और पूछा था, हरियाणा सरकार ने हरियाणा की इमरजेंसी बजट सीमा को 200 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए कर दिया है, ये भी आपको याद रखना है। और आज का क्वेश्चन आपका देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। हरियाणा के किस शहर की माई ग्राम पंचायत ऐप ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? और दोस्तों आपको इसका कमेंट करना और साथ ही साथ बताना है पहले स्थान किस राज्य ने किया है, दूसरा किसने किया है और तीसरा किसने किया, आपको बताना है। दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को लिख कर देखते हैं लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा आने वाला एग्जाम में हमें मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।